नमस्कार, शुभ 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन मंगलमय योग वेला पर भारतीय योग संस्थान रायपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारत की योग में गरिमा में सभ्यता से लाभान्वित हो रहा है। आज हम योग रूपी प्रकाश रूपी दीपक को जलाकर इस योग दिवस का प्रारंभ करते हैं। मैं आदरणीय मुकेश जी, राजेश अग्रवाल सर और राजेश दादाजी सर और से अनुरोध करती हूँ कि बीच वचन होकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषकार्यापहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपकी उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। सभी को मेरी ओर से भारतीय योग संस्थान की ओर से सादर प्रणाम एवं 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। प्रतिवर्ष बड़ी ही भव्य तरीके से हर्षोल्लास के साथ सामूहिक रूप से समस्त केंद्रों के साधकों को मिलाकर हम उत्सव मनाया करते थे, किंतु इस वर्ष भारतीय योग संस्थान की केंद्रीय अधिकारियों के निर्देशानुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित करना योग साधकों को भली भांति आता है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस तरीके से घर में रहकर पूरे उत्साह के साथ इस पल को यादगार बनाए, इसके लिए हमने यह वीडियो तैयार किया जिसे हम देखकर सरलतापूर्वक समस्त आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस कोरोना के दौर में इस महामारी से निपटने के लिए केवल और केवल एक ही माध्यम है योग, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारी शक्तियों को विस्तृत करता है। तो आइए चलो हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस योग को अपने जीवन में अपनाएं, अनवरत
हमारी सांसें थम न जाए तब तक इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आगे अब आसनों का अभ्यास विभिन्न टीचरों एवं साधकों के माध्यम से होगा, जिसे देखकर आप अपना अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। स्कंद चालन। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। हथेली का रुख विरुद्ध दिशा में। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर लाएं। कोहनी को मोड़ते हुए अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें और दोनों कोहनियां आपस में जोड़ते हुए श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं। भुजाएं कानों से लगी रहे। पूरी भुजाएं घूमें और आपकी कोहनियां आसमान की ओर। इससे पीठ की अकड़न जकड़न ठीक होती है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम ठीक होते हैं। 2 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रीढ़ में रक्त का संचार तीव्र गति से बढ़ता है। विश्राम। गायत्री मंत्र आरंभ करेंगे। थोड़ी को कंठमूल से लगाएं। श्वास भरते हुए थोड़ी ऊपर की ओर, फिर थोड़ी कंठमूल से लगाएं। ऊपर की ओर, थोड़ी को मध्य में लाएं। अब श्वास भरते हुए अपनी दाईं ओर ले जाएं, राइट साइड। छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बाईं ओर। छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाएं। थोड़ी को मध्य में लाएं। अब थोड़ी को कंठमूल से लगाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 बार। केवल गर्दन हिले घूमे। सर्वाइकल के बाद, सर्वाइकल का पार्ट ठीक होता है। रक्त का प्रवाह रीढ़ में तीव्र गति से बढ़ता है। एंटी क्लॉक। विश्राम। अब ग्रीवा चालन करेंगे। एड़ी पंजे में दोनों पैरों में 3 से 4 इंच का फासला। कमर से थोड़ा नीचे झुकते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखें। घुटना चालन प्रारंभ करें। घुटनों को आपस में जोड़ें और क्लॉकवाइज राइट से लेफ्ट 3 आवृत्ति के पश्चात एंटी क्लॉकवाइज प्रारंभ करें। लेफ्ट से राइट की ओर पूरी गोलाई करते हैं। सीना उठा हुआ, सांसें समान। बहुत अच्छा। बहुत धीरे धीरे वापस रिलैक्स। एड़ी पंजे में एक डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ इन, एक्सहेल। दोनों भुजाओं को पहले दोनों पैरों में फासला करें, कंधों के जितना फासला। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सामने। सांसों को खाली करते हुए कमर से स्ट्रेट रखेंगे। केवल अपनी भुजाओं को राइट साइड लेके जाएं, पीछे की ओर। बाएं हाथ की हथेली राइट शोल्डर के समीप। अब सर्वाइकल का पार्ट में पूरी तरह मूवमेंट है। कमर को थोड़ी और ट्विस्ट करें। प्रयास हो
पूरी तरह। आपके कटी स्थान पर विशेष प्रभाव पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ता है, देन धीरे धीरे वापस बहुत धीमी गति से उसी गति से वापस हम। एक श्वास और भरे, श्वासों को खाली करते हुए अपनी लेफ्ट साइड बाईं ओर जाएं। इस बार अपना राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, कमर से थोड़ा और ट्विस्ट हो, बहुत बढ़िया। सांसें और खाली करें, नाभि को कांटेक्ट करें, यहाँ पर मूल बंद में लगाएं। बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापस। ताड़ासन, एड़ी पंजी मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को सामने की ओर करें, उंगलियों को आपस में फंसा दें, ग्रिप बना दें, पलटा दें। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानें और पंजे के बल पर खड़े हो जाएं। सुस्ती दूर, कड़ापन दूर, रोम रोम में शक्ति का संचार, 206 जोड़ हड्डियों में प्रभाव। श्वास को छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे कर दें, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दें। तिर्यक ताड़ासन, श्वास भरे हाथों को ऊपर की ओर तानें, श्वास को रोकते हुए बगल से दाएं ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए वापस, पुनः श्वास भरे हाथों को ऊपर की ओर तानें, श्वास को रोकते हुए बगल से बाएं ओर झुके, श्वास भरते हुए वापस, भरे हुए श्वास में हाथों को ऊपर की ओर तानें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को तानते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आएं और शरीर के साथ सटा दें। तीसरा, पैरों की तंदुरुस्त शरीर फासला, भुजाएं भी आसन के समांतर बने की दूरी पर, दोनों भुजाएं बगल को श्वास भरते ऊपर ले जाएं, आसन के समांतर। सर्वप्रथम अपना दायां पैर लंबवत करें, राइट लेग लंबवत। श्वासों को बाहर करते हुए अपनी दाईं ओर झुकते जाएं, भुजाओं में 180 डिग्री बना रहे। पूर्ण स्थिति आने पर दाईं हथेली आपके दाएं पैर के पंजों के पीछे रख जाए, बाईं भुजा आसमान की ओर, गर्दन को भी ट्विस्ट करते हुए आपकी ठोड़ी बाएं कंधे पर लग जाए। न आगे न पीछे, केवल दाईं ओर। त्रिकोण आसन भाग 2। पाचन अंग पेड़ों के अंगों को सशक्त करने वाला, आंतों को सक्रिय करता है। रुके कुछ देर। जब आप दाईं ओर झुकते हैं तो बाईं ओर की पसलियों पर इसका प्रभाव महसूस करें। दृष्टि आपकी इस समय बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। भुजाओं में वैसी स्थिति बनी रहे। दायां पैर पूर्ववत कर लें। यही क्रिया इस बार बाईं ओर से। इस बार बायां पैर लंबवत। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास को निकालते हुए इस बार बाईं ओर झुके। आपकी बाईं हथेली बाएं पैर के पंजे के पीछे रख जाए और दाईं भुजा आसमान की ओर। दृष्टि भी ऊपर। इस बार दाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर। थोड़ी भी कंधे से लग जाए। घुटने भी बिल्कुल लॉक पोजीशन। नितंबों में बढ़ी हुई चर्बियां घटती हैं, इससे फेफड़े भी पुष्ट होते हैं। धीरे धीरे वापस दोनों भुजाओं को 180 डिग्री में हिलाते हुए पहले पैर पूर्ववत कर लें और फिर श्वासों को निकालते हुए भुजाएं भी अगल बगल। दाएं पैर को ऊपर उठाएं, एड़ी को जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथों को बगल से खींचते हुए ऊपर ले जाएं, हथेलियां मिलाएं, सांस भरते हुए खींचें दोनों हाथों को ऊपर। हाथ खींचे हुए, कोहनियां खींची हुई, उंगलियां मिली हुई। हाथों पैरों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, पैरों में लचक आती है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। धीरे धीरे दोनों हाथों को खींचते हुए
नीचे ले आए, पैर को नीचे रखें। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को उठाएं, दोनों हाथों को खींचते हुए बगल से नीचे ऊपर ले जाएं, हथेलियां मिलाएं, उंगलियां मिली हुई, सांस भरते हुए खींचें। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक आसन वृक्षासन। स्थिरम सुखम आसनम। इस सुख की अनुभूति को महसूस करते जाएं, उस ईश्वर की अनुभूति को महसूस करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को खींचते हुए नीचे ले आएं, पैर को नीचे रखें, विश्राम। जिन्हें हाई बीपी और लो बीपी की समस्या है वो इस आसन को नहीं करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाएं, दोनों हाथ कमर पे, 4 उंगलियां मिली हुई आगे की तरफ। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। तब तक ले जाएं जब तक गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस न हो। पीछे की तरफ झुकते जाएं। सांसें सामान्य कर लें। इससे रीढ़ लचीली बनती है, मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स सुदृढ़ बनती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दोष दूर होते हैं। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। वक्रासन। इस आसन में रीढ़ की गोटियों का घुमाव होता है, इसीलिए इसे वक्रासन कहा जाता है। जिनके भी पेट की सर्जरी हुई हो या पेट में अल्सर हो, इस आसन को ना करें। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां ठीक दोनों बगल में नितंबों के साथ लगाएं, उंगलियों का रुख सामने की ओर, धड़ सीधी दंडासन। और दाएं पैर को मोड़ते हुए तलवे को बाएं घुटने के साथ लगा दें, दाईं हथेली को पीछे की ओर घुमा दें और बाईं भुजा को दाहिने घुटने के ऊपर से लेते हुए पेट और वक्ष का भाग दबाते हुए हथेली को पृथ्वी पर रखने का प्रयास करें। धड़ और गर्दन को दाहिने और पीछे जितना घुमा सकते हैं घुमा लें। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। इस आसन से रीढ़ लचकदार बनती है, पेट एवं कमर की मांसपेशियां स्वस्थ बनती हैं। धीरे धीरे वापस आए। अब इसी क्रिया को दूसरी ओर से दोहराएंगे। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मोड़े, बाएं पैर के तलवे को दाहिने पैर के घुटने से लगा दें, बाईं हथेली को पीछे की ओर घुमा दें और दाहिनी भुजा को बाएं घुटने के ऊपर से लेते हुए हथेली को पृथ्वी पर रख दें। धड़ और गर्दन को बाईं ओर पीछे जितना घुमा सकते हैं घुमा लें। यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। इस आसन से पाचन एवं निष्कासन ठीक रहते हैं। फेफड़े में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। यथाशक्ति रुके, बहुत धीरे धीरे वापस आए। स्थिति सामान्य। अब अपन करेंगे मंडूकासन, घुटने के बल करने वाला आसन। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर जमाइए, दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। दोनों हथेलियां सामने लंबवत करते हुए, अंगूठा अंदर की तरफ, चारों उंगलियां बाहर की तरफ। अंगूठे को नाभि के आजू बाजू रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांसों को खाली करते हुए सर्वाइकल के कमर के भाग से नीचे की तरफ आएंगे, सर्वाइकल का भाग ऊपर की तरफ। ध्यान मणिपुर चक्र पर। लीवर और पेनिक्रियाज इससे दबती है, इसलिए शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन है। सर्वाइकल के दोषों को भी दूर करता है। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे और वज्रासन में आके विश्राम करेंगे। उष्णासन। दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर जमाएंगे, पैरों को मोड़ते हुए घुटनों के बल आ जाएंगे। वज्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। घुटनों में कंधों इतना फासला। दोनों पैर नीचे लेटे हुए अब दोनों
दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अंगुष्ठ ऋणमूल पर रहेगा, चारों उंगलियां कमर के ऊपर। एक लंबा गहरा सांस लेंगे। सांसों को भरते हुए कमर के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुक जाएंगे। जब कमर पूर्णतः झुक जाए तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पैरों पर रखें। उष्णासन रीढ़ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्लिप डिस्क कमर दर्द के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है। सर्वाइकल, डोर्सल और लुम्बर की समस्त बोटियों को पुष्ट करता है। कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पूर्व विश्राम। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को दाने, अपनी दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें, दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बाईं ओर से वज्रासन में आ जाएं। यह आसन जिनको सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या घुटनों में दर्द है वह ना करें। अब दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। दायां घुटना दाईं ओर, बायां घुटना बाईं ओर। अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर जमा लें। अब श्वासों को खाली करते हुए दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आगे की ओर खसकाते हुए कमर के निचले भाग से अधिक झुकें। अंत में आपका माथा आसन से लग जाए। अब अपनी रीढ़ को और दोनों भुजाओं को, बाजुओं को रिलैक्स कर दें। यह आसन महिलाओं के प्रजनन अंगों को विश्राम देता है, रीढ़ भी प्रभाव में आती है और आपका जो आज्ञा चक्र प्रभाव में आने से नर्वस सिस्टम पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। महिलाओं में अतिरज के रोग में अति लाभकारी है। इसी प्रकार जिस रूट से गए थे, श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को खसकाते हुए वापस आएं और वज्रासन में विश्राम करें। ठीक? भुजंग आसन। धीरे से पेट के बल आ जाए। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे लेटे हुए, मस्तक आसन पर, हथेलियां कंधों के नीचे, कोहनियां भी आसन से लगी हुई, आपके शरीर से लगी हुई। सर्वप्रथम श्वास भरते हुए धीरे धीरे केवल सर्वाइकल, गर्दन का भाग ऊपर थोड़ी सम्मुख करें। धीरे धीरे धड़ का भाग भी उठाते जाएं। कोहनियां भी आसन से थोड़ी उठ जाए। हथेलियां स्पर्श मात्र रहे, थोड़ी आसमान की ओर। रीढ़ की गोटियों को प्रभावित करने वाला बहुत सुंदर अभ्यास। इसमें कमर संबंधी दोषों का निवारण होता है। मुस्कान बनी रहे चेहरों पर। न्यूरो सिस्टम को भी प्रभावित करता है। चेहरों में तेज आता है। बहुत धीरे धीरे गर्दन वैसे ही ऊपर उठाए रखते हुए धीरे धीरे वापस आए। सर्वप्रथम कोहनियां आसन पर लगेंगी, फिर पूरे धड़ का भाग और फिर गर्दन धीरे धीरे नीचे करते हुए मस्तक आसन पर रिलैक्स। दाएं कान। जिनका हाल फिलहाल हार्निया का ऑपरेशन हुआ हो या जिन्हें पेट संबंधित किसी भी प्रकार के विकार हो, वह इसे ना करें। अब प्रारंभ करते हैं शलाभासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। एड़ियां पंजे मिले हुए,
पंजे तने हुए रहेंगे। इस स्थिति में कोहनियाँ पेट के नीचे ले जाएं और निकट से निकट रखने का प्रयास करें। हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर, थोड़ी पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए पहले एक पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरे पैरों से। श्वास भरते हुए पैरों को उठाएं, थोड़ी देर रोकने का प्रयास और धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं और इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। इसके लाभ, इसका प्रभाव टांगों व रीढ़ के निचले भाग के विकार को दूर करता है। गुर्दे, पेड़ों के अंग सक्रिय होते हैं, हृदय पुष्ट होता है और शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्जा का स्राव मस्तिष्क की ओर होता है। धीरे धीरे वापस। अब इस स्थिति में आप शिथिल आसन पर आ जाएं। शलभासन, पेट के बल आ जाएं। एड़ी पंजे मिले, पंजे तने हुए, कोहनियां पेट के नीचे निकट से निकट, हथेली जंघाओं की ओर, थोड़ी पृथ्वी पर। श्वास भरकर दोनों टांगों को बिना घुटने मोड़े ऊपर की ओर ले जाएं। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। श्वासें सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। टांगों व रीढ़ के निचले भाग के विकार दूर होते हैं। गुर्दे, पेड़ों के अंग सक्रिय होते हैं, हृदय पुष्ट होता है, शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। धीरे धीरे वापस। श्वास सामान्य अवस्था में ले आए, स्थिति स्वाभाविक करें, विश्राम। पादोत्तानासन। भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी की ओर, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताना। श्वास भरते हुए पंजों तथा धड़ को उठाकर नितंबों पर शरीर को संतुलित करें। भुजाएं पंजों की ओर, पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य रखें। सब पेशियां संतुलित होती हैं इससे। नाभि अपने स्थान पर, कब्ज एवं हर्निया के रोग में भी लाभकारी। श्वासों को बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। सेतु बंधा, पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को थोड़ा सा तानिए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ने का प्रयत्न। एक लंबा गहरा सांस। सांसों को भरते हुए संपूर्ण शरीर को कमर से ऊपर की ओर उठाना है। सेतु बंधासन, कंधरासन भी कहते हैं। कमर दर्द स्लीप डिस्क के लिए बहुत बेहतर है। फेफड़े पुष्ट होते हैं, हाथ पैरों की मांसपेशियां सशक्त होती हैं। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे की पैरों को फैला दीजिए। विश्राम। शवासन, पेट के बल लेट जाएं, पैरों में सुविधाजनक दूरी बनाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। पेड़ों के अंगूठे से सर तक और सर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे।
दोनों पैरों को ढीला करें, टखने ढीले हो जाएं, पिंडलियां ढीली हो जाएं, दोनों घुटने ढीले, जंघाएं ढीली, नितंब और टाखरी का भाग ढीला। हृदय की धड़कन को सामान्य से कम होते हुए महसूस करें। माथे वाले भाग को भी ढीला करें, कंधे, मुखमंडल, कपाल को ढीला करें। रीढ़ की यात्रा करते हुए नीचे की ओर जाएं, टांगों की यात्रा करते हुए पैर के अंगूठे तक जाएं। दोनों टांगों को एक साथ ढीला करें, धड़ ढीला हो जाए, बाजुएं ढीली हो जाएं। अब मानसिक स्तर पर पूरे शरीर को एक साथ देखें, शरीर ढीला ढीला। ऐसा मन में भाव लाएं कि शरीर और मिट्टी एक हैं, शरीर ढीला। अब अपने नासाग्रह में अपनी एकाग्रता को स्थिर करें और देखें वहां की श्वास प्रश्वास की क्रिया कैसे चल रही है। श्वास का आवागमन, श्वासों का आना और जाना मन की आंखों से देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। हर श्वास के साथ ओम का जाप करें। जब श्वास भीतर आए तब ओम, जब श्वास बाहर जाए एक, जब श्वास भीतर आए ओम, जब श्वास भीतर जाए बाहर जाए दो। ऐसे 11 श्वासों की गिनती गिननी है। गिनती भूलना नहीं है और सोना नहीं है। 11 श्वासें गिनते जाएं। अपने प्रभु को साक्षी बनाएं और मन में भाव लाएं कि योग साधना केवल मुझे शारीरिक आरोग्य ही नहीं देती, मेरी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाते हुए, मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने में, जीवन को सार्थक करने में कारागार है। और एक शुभ संकल्प लें, हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने बचे हुए जीवन में अपनी दिनचर्या का शुभारंभ योग साधना से करूं, समाज में दूसरों को इस ओर चलने के लिए प्रेरणा दूं, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनूं, प्रेरक बनूं। ऐसा संकल्प करें। अपनी नासिका से आते जाते सांसों को देखें। शरीर को पूरी तरह से तनाव मुक्त महसूस करें। चेतना में आए, दोनों हथेलियों में घर्षण करें, आंखों पे रखें, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लें, उठ बैठें। सिंहासन, पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ आगे करते हुए कलाइयां इस प्रकार मिलाएं कि अंगुलियां घुटने की ओर और कमर नीचे की तरफ। जीवा बाहर निकालें। दृष्टि नासाग्र पर। मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। शुक्र ग्रंथि तथा स्वर तंत्रिकाएं स्वस्थ बनती हैं इससे। कंठ, फेफड़े, पेड़ू प्रभाव में आते हैं। टॉन्सिल, हकलाना आदि दूर होता है। आंख, कान, नाक स्वस्थ बनते हैं। भोजन की नली की रुकावट दूर होती है। तीनों बंध लगाने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आएं। कंठ के दाएं, बाएं एवं मध्य भाग की मालिश करें। मालिश करने से गले की ग्रंथियां प्रभाव में आती है, जिससे गले के दोष दूर होते हैं। जिन्हें घुटनों का रोग हो वे दोनों टांगे पीछे की ओर सीधी करके एड़ी व पंजे मिलाकर इस आसन को करें। धन्यवाद। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से खुशियां और चैन का नाता टूट सा गया है, पता ही नहीं चला। इसका नतीजा ढेर सारी बीमारियां, कहीं डिप्रेशन में दशा तो तनाव कभी हावी हुआ। हम ठीक से जीना भी भूल गए। फिर कैसे याद रहे कि खुलकर हंसना और मुस्कुराना। एक छोटी सी हल्की सी
मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर चार चांद लगा देती है। इसीलिए कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमें प्रकृति भी संदेश देती है कि इसी तरह जब हम खुश रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और आजू बाजू के वातावरण को भी खुश रखते हैं। तो चलिए हास्यासन करते हैं। शांत। चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र के समान शीतलता शरीर को प्राप्त होती है, इसलिए इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए पद्मासन की अवस्था में बैठे, जो ना बैठ पाए सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ का अंगुष्ठ दाईं नासिका पर, अनामिका और कनिष्ठा उंगली शिथिल रखें। बाईं नाक से धीरे धीरे सांसों को गहरा और लंबा भरना प्रारंभ करें। क्षमतानुरूप कुंभक का अभ्यास। फिर दोनों नासिका बंद रखें। फिर दाईं नासिका से अंगुष्ठ की पकड़ ढीली करें और धीरे धीरे दाईं नासिका से प्रयास करें उतने ही समय में सांसों को बाहर करें। कुछ देर पुनः दोनों नासिका बंद कर कुंभक का अभ्यास। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार प्रारंभ में 10 से 15 आवृत्ति लेकर अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाएं।
आवृत्ति दोहराते रहें। बाई नासिका से ही सांसों को भरना, पुनः कुंभक का अभ्यास, फिर दाई नासिका से ही सांसों को बाहर निकालना और पुनः कुंभक का अभ्यास। ये हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभकारी, पित्त दोष की समस्याओं का निवारण होता है, शरीर में शीतलता, शांति और एकाग्रता के हम प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे पुनः विश्राम। पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जीवा मोड़कर तालू में, कंठ को थोड़ा दबाएं, श्वास बाहर निकालकर पेड़ों चिपकाएं, मूल बंद लगाकर धीरे धीरे नासिका द्वारा मधुर खराटे से श्वास भरें तथा खराटों के साथ ही सांसों को बाहर निकालें। श्वास भरें तो हृदय से कंठ तक और बाहर निकालें तो कंठ से हृदय तक श्वास का विचरण हो। श्वसन क्रिया का प्रभाव पस्तियों तथा पेड़ों पर न हो। ध्यान कंठ। उपयुक्त क्रिया पक्की होने पर हृदय से कंठ तथा कंठ से हृदय के क्षेत्र को बढ़ाएं, अर्थात श्वास भरें तो मूलाधार से स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा तक चेतना को लेकर आए। यथाशक्ति आंतरिक कुंभक में रुके। श्वास बाहर निकालने पर आज्ञा से क्रमवत एक एक चक्र पर चेतना को मूलाधार तक ले जाएं। वहां बाह्य कुंभक करें। यह धारणा करें कि हर चक्र प्राण से प्रभावित हो रहा है। निश्चित आवृत्तियों के पश्चात शांत बैठें। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर के समान गुंजन होने के कारण इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम। हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन की स्थिति। धीरे से अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली आंखों के पलकों पर रखें। अंगुष्ठ कान के पास, अभी बंद ना रखें, इंस्ट्रक्शन सुन लें। धीरे धीरे सांसों को गहरा और लंबा भरकर मधुर ध्वनि गुंजन के साथ ओंकार। आंखों को बंद करें। आंखों को बंद अवस्था में अंगुष्ठ कानों को बंद करते हुए पुनः श्वास भरें और गुंजन प्रारंभ करें। यह आवृत्ति 4 से 5 बार कर विश्राम करते हैं। रिलैक्स। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठे। आंखें कोमलता से रखें। धीरे से प्रसन्नता का भाव, मुस्कुराता हुआ भाव करें। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांसें जाने दें। इन्हीं सांसों पे ध्यान करेंगे। डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मन शांत होता है। ध्यान द्वारा साधक को ब्रह्मदी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिलने लगती है, जिससे साधक की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। लंबी गहरी सांस लें और प्रणव मंत्र करेंगे।
फिर से सांस लें। इसी प्रकार 11 से 21 कितनी भी आवृत्तियां कर सकते हैं। पूरी तरह ब्रह्मलीन हो जाने का नाम ही प्रणव मुद्रा है। एक लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए जाने दें। विश्राम। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बड़ी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबा गहरा सांस लेते हुए ओंकार का उच्चारण। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिर्सर्वब्रह्म शांतिर् शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस अर्जित की हुई शांति को अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा में
हाथों को आपस में रगड़िए और इसकी आविष्ट ऊर्जा को अपने आंखों पर लगाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद समस्त अंगों को उस ऊर्जा से लाभान्वित कीजिए। विश्व भारत माता की जय। वंदे मातरम। देश में हुए शहीद जवानों की जय। देश में करुणा से लड़ने वाले वीरों की जय। अपने माता पिता गुरुवर की जय। शुभ दिन। आप सबका धन्यवाद। घर जाइए हंसते हंसते। सभी साधकों की जय।